हमारे पास एक बच्ची आई थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, वो रोती थी। उसको क्या हुआ था कि वो उसकी माँ ने आके बताया कि ये चाहती है कि जहाँ इसकी बाकी सहेलियाँ चली गई हैं स्कूल छोड़ के, तो ये भी वहाँ जाना चाहती है। वो स्कूल प्राइवेट स्कूल है और क्रिश्चियन स्कूल है। तो वो जो मेरे पास, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नहीं इसको ले जा सकती, दाखिल करा सकती स्कूल में। तो मैंने बच्ची से भी बात की, तो उसने भी यही कहा, मैं उनके साथ, मेरा दिल नहीं लगता इधर। तो इट कुड रिजल्टेड इन डिज़ास्टर कि लड़की आगे पढ़ना छोड़ दे, वो कुछ ना कुछ हो, क्या बन सकती थी। मैंने उसको कहा कि अपने जो नए स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको तो ख़त लिख और उसको सारी सिचुएशन बता। तो देर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी कि ही माइट से कि अच्छा मैं वेव करता हूँ फीस, तो अपनी बच्ची को भेज दो। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। वो लड़की आज नर्स बनी पड़ी है। शी इज़ अ नर्स ना। उसकी कोई और बहन पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सिर्फ वही है। सी दैट, और बहुत अच्छी है। शी इज डन वेल। बच्चे जो होते हैं वो उनकी एक एम्प्टी टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट होती है। अब जो चाहे उनमें आप प्रोग्राम करना चाहें आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अपने बच्चे को चूंटियों से डराएं, पहले दिन से अगर आप खुद चूंटियों से डरते हैं और आप उनको चूंटियों, बच्चे को क्या पता कि चूंटी डेंजरस चीज़ है या नहीं है, लेकिन आप उनमें एक फियर, एक ऐसी चीज़ है जो आप उनको, और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो आप उनको पास ऑन कर सकते हैं। एक दिन अगर उन्होंने चूंटी देख ली, फिर वो डरेंगे। ये तो प्रोग्राम हो गया उनका रिस्पॉन्स। अगर आप चाहें कि जैसे मैं बारिश की एग्जांपल दे रहा था पहले, कि बारिश से अगर सारे डरते हैं घर में, या उनको बच्चे को टीच किया जाता पैसिवली, वो सीखता है कि बारिश एक खतरनाक चीज़ है, सैलाब आ जाएगा। और कंपेयर करें उस बच्चे को, जिस बच्चे के साथ जो ऐसे घर में ग्रो अप किया हो कि बारिश एक वेलकम चीज़ है, एक एक्साइटिंग चीज़ है, हमारे फल पौधे सारे होते हैं। जिस दिन सैलाब आएगा, आप इमेजिन करें कि दोनों बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर नॉर्मल बारिश हो गई, दोनों बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो डिपेंड करता है, वो टेम्पलेट होती है। आप किसी भी तरफ उसको लेके जा सकते हैं। तो आप उसको नॉर्मलाइज करना होता है चीज़ों को जिंदगी में। और ये भी चीज़ पता लगती है कि जो पेरेंट्स शिकायत लेके आते हैं उनको भी ऐसे ही रेस किया गया उनके पेरेंट्स ने। ये पुरानी मुद्दी बीमारी है जो चली आ रही है साल हर साल से। वो कोई नई चीज़ नहीं है ये। अब चूँकि दुनिया बहुत क्या कहते हैं, वो पूरी दुनिया एक ही हाथ में, एक कंप्यूटर में, गूगल में आ गई है। और अब दुनिया को पता लगे कि सोल्यूशन मिल रहा है इसका, कोई वजह है इसकी। इतने स्पेशलिस्ट बन गए हैं, इतनी काउंसलिंग हो जाती है, इतने असेसमेंट के तरीके हो गए। तो ये दोबारा से एक रिवाइवल है इंसान का कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उसको प्रॉपर, असल में बिहेवियरल चेंज चाहिए। पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं या बनते हैं उनको सबको भी बताना पड़ेगा। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट फील्ड है ये साइकाट्री जो है, ये साइकोलॉजी है। ये इसको बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था। वही डंडे के जोर पे जो भी है माँ बाप मनवा लें, बच्चे से करवा लें, उनको बेचारों को क्या बना देते हैं। ये होता है बच्चों की तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जिस तरह से आम माहौल में या हमारे यहाँ के माँ बाप को अगर माँ बाप ने, अगर उनके माँ बाप ने उनके साथ ये किया हुआ ना, वो भी यही करेंगे। वो अपने बच्चों के साथ आगे हाथ पर, और अपनी कन्वीनियंस के लिए, only for their own convenience they do that. They pressurize the child which is innocent and does not know anything. जैसे ही said कि empty temple है वो सारा, उसको भरते हैं और फिर प्रॉब्लम जब होती है तो वो लेके डॉक्टर के पास आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हम जैसे प्लेटफॉर्म पे जिस पे काम करते हैं, हम हर शख्स की बात सुनते हैं अलग अलग माहौल से। एक ख़ास फील्ड जैसे आपकी है या बेटे की है, वो तो क्षण के लोग आप तक पहुंचते हैं कि हाँ इस चीज़ के लिए, इस चीज़ जो चीज़ आपके बस में नहीं होती है अगले को भेज देते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, मैं हूँ, वहाँ पर तो पूरी दुनिया, जैसे एक साथी ने लिखा कि बाप एक तरफ को बच्चे को लेके जाता है, माँ दूसरी तरफ को बच्चे को लेके जाती है। तो क्या करें बच्चे के? बात ये है कि 23 साल का बच्चा
वो अपने माँ बाप के साथ नहीं आता, वो खुद आता है। हमको पता लगता है, हमको पूरा इंटरव्यू करते, हम उसकी बात सुन सकते हैं। छोटा बच्चा नहीं बता सकता। हम माँ बाप के जो शिकायत हैं हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। बच्चे का तो ना बच्चा को जवाब दे सकता, ना उसको पता है, कुछ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल रॉ है, अभी तक वो सीख रहा है। वो जो कुछ भी से सीखा है वो माँ बाप उसी की कंप्लेन करेंगे। जो उन्होंने उसको डाला है उसमें, जो उसके ब्रेन में डाला है, जो उसका एक्सपीरियंस दिया है, जो जिंदगी में उसने देखा है, कानों से सुना है, वो वही आके उसी की खुद ही शिकायत कर रहे होते हैं। हाँ, असल में लेकिन वो अपनी शिकायत करते हैं। माम जो है वो बाप को ब्लेम कर रही होती है कि ये बाप ने गलत सिखाया, और बाप जो है वो माँ को ब्लेम कर, तो बच्चा बीच में जो है वो पिस रहा होता है। दोनों को बुलाते हैं, पेरेंट्स को, माँ बाप को, दोनों को, और उनको समझाते हैं कि ये तरीका है, ये वजह है, इस वजह से होता है, दोनों का इसलिए लॉस हाँ, है। और बच्चा इसलिए अगर हाँ, इसीलिए यहाँ पे असेसमेंट होती है। वो स्कूल वाले या वो जो उनकी इंस्टीट्यूशन है वो भी एक पूरी असेसमेंट का फॉर्म भरते हैं, और एक पेरेंट को भरने के लिए फॉर्म दिया जाता है। वो आता है, वो फॉर्म भर के उनको फिर वो लेकर आते हैं। उसके बाद फिर हम आगे से रेफर करते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। जब माँ बाप एक दूसरे के साथ या आराम से नहीं रह सक रहे तो बच्चे को किस किस्म की थेरेपी देनी है आपने? अगर उसका एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, क्या उसको सिखाने हैं? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या कर लेगा? For them, what is important? Their own relationship or the child? Of course, बहुत अपनी अना का मसला माँ बाप का है और बच्चा पिस रहा है। They have to sort out. कौन तरबियत कर सकता है? वो अपनी तरबियत तो करें पहले। अपनी तरबियत करेंगे तो बच्चे की होगी, अपनी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप एक जिम्मेदारी, एक इनाम अल्लाह ने आपको दिया है, आप उसकी परवरिश बेहतरीन तरीके पर करें। खुद भी सीखें, अगर नहीं आता, नहीं पता, जाएं, हेल्प लें और पता लगाएं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और हमारी सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन फैमिलीज ऐसी भी, मैं आपका क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़े बहुत सिनारियोज में बता देता हूँ कि अगर एक पेरेंट है और वो सोच रहा है कि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ जो अब हम दो पेरेंट्स हो गए हैं, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, क्या मैं ये बच्चा एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ या नहीं हूँ? आपका ये क्वेश्चन है। माँ बाप में आपस में दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों अभी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वो वाइफ कहती है या हस्बैंड कहता है, दोनों में से एक कहता है कि मैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल सकता हूँ, तुम बाहर रहो, तुम गलत तरबियत कर रहे हो। क्या अगर माँ बाप दो होने के बावजूद एक सिर्फ टोटली अपना हाथ खींच लेता है तो दूसरा उसकी परफेक्ट तरबियत कर सकता है? वो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है, ये इट्स मिसिंग द पॉइंट। बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है कि हो क्या रहा है। सबकॉन्शियसली वो बच्चे को क्या दिखेगा कि हो क्या रहा है। क्या उस बच्चे की टेम्पलेट में प्रोग्राम हो रहा होगा? उसमें प्रोग्राम हो रहा होगा एक पेरेंट, हाँ सर जी, उसमें प्रोग्राम हो रहा होगा लड़ना कैसे, छोड़ना कैसे, डिस्ट्रॉय कैसे करना, और एक बंदे की वैल्यू और दूसरे बंदे की वैल्यू, ठीक है ना? और जो पेरेंट समझता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, किस किस्म का असर पड़ेगा उस बच्चे पे? वो तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चा ही है। बच्चे की नजर, लोग जो है वो बच्चे की नजर से देख नहीं सकते, वो स्ट्रगल करते हैं। दूसरे की नजरिए से कुछ देखना एक बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत मुश्किल होता है कि दूसरे की नजर के थ्रू आप देखो, उसकी जिंदगी एनालाइज करके, उसके एक्सपीरियंस जान के, उसका ट्रॉमा समझ के, उसकी
वैल्यूज देख के, उसकी पेरेंटिंग देख के, उसकी जॉब देख के, उसका एजुकेशन देख के, उसकी नेशनैलिटी देख के, हर चीज देख के, उसके पर्सपेक्टिव के थ्रू देखना बहुत मुश्किल होता है। अपने बारे में सोचना बहुत ईजी आसान होता है। है। तो ये क्वेश्चन के मेरा पार्टनर जो है वो सोचता है कि 100% उसकी बात हमेशा ऑलवेज ठीक है। दैट्स कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। बच्चे को उस रिलेशनशिप में डिसफंक्शनल होना बहुत अच्छी तरह वो सीख लेगा। तो कैसे पता लगता है किसी बच्चे के बारे में कि वो बिगड़ा हुआ है या वो बीमार है? पर्सपेक्टिव होता है पेरेंट का। हम्म, बीमारी तो उसके लिए तो क्राइटेरिया है टेक्स्ट बुक्स में कि ये सिम्टम्स हो, साइंस हो, इस एज पे हो, जेनेटिक लोडिंग हो, तो लाइकली ये कॉज है। एक साइकियाट्री में हम अपनी मेडिकल ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं टू बी एबल टू, ताकि हम पता लगा सकें कि क्या बीमारी है, क्या नहीं है बीमारी। एक स्पेशलिटी है, लेकिन काफ़ी लोगों को हर बिहेवियरल जो इशू होता है वो लगता है कि बीमारी है और होता हम कम है। और तो इसमें सिम्टम देखे जाते हैं कि क्या शिकायत आई है और ऑब्जर्व किया जाता है उसमें उसका रिएक्शन क्या है, ठीक है, और उसके ट्रिगर्स क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट ट्रिगर्स दिस, व्हाट मेक यू हैप्पी, व्हाट मेक यू सैड, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अभी छोटा बच्चा तो नहीं बता सकता, लेकिन बड़ा बच्चा जो होगा बता देगा। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद ही लड़ रहे हैं तो देयर इज नो होप, कोई तरबियत नहीं कर सकता। वो अपनी तरबियत करें, उसके बाद इस बारे में बात करें, पहले अपना मसला सॉल्व करें। खुदा ताला ने माँ और बाप दोनों बनाए हैं, दोनों का फ़र्ज़ है कि आपस में लड़े नहीं, और दोनों जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, जो कॉमन ग्राउंड है उन पे बच्चे की तरबियत करें कि मैं सुपीरियर हूँ या तू सुपीरियर है। बाप का काम है बाहर जाए, कमा के लेकर आए, और मेक श्योर करे कि जो माँ कहती है उसको इम्प्लीमेंट करे बच्चा, और बाप सुपरवाइज करे। लेकिन माँ का असल काम है कि बच्चे को देखे, बच्चे को खाना दे, पिलाए, सुलाए, धुलाए, नहलाए धुलाए, अच्छी बात करे, अच्छी करे, वो उसकी हिफाजत करे। उसके बच्चे की हिफाजत करने के लिए माँ होती है। ये जो आप क्वेश्चन पहले पूछ रही थी एक पेरेंट का, मैं फिर वापस इस पे रिटर्न करता हूँ, इसलिए कि बहुत एक पावरफुल टॉपिक है ये, बहुत कॉमन, बहुत रेजोनेट करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ये एक एग्जांपल तो ये है कि एक पेरेंट को कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, वो पेरेंट निकल जाता है ज़िंदगी से बिल्कुल, या कोई बीमारी हो जाती है, या एक पेरेंट बचता है। ये भी तो सिचुएशंस होते हैं, और ये हम थोड़ी कह सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसे निकलेगा। उसके लिए इनफ सपोर्ट होगी, सपोर्ट नेटवर्क फैमिलीज क्रिएट कर लेती हैं, और वो किसी ना किसी तरह बच्चा उस लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर के जैसे भी निकलता है। तो मैंने ये पॉइंट आउट करना था कि मैं कह रहा था ना पहले कि दे मिसिंग द पॉइंट, उस बात में पॉइंट मिस कर रही है। मैं ये भी बात कर रहा था कि उसके थ्रू, बच्चे की नज़र के थ्रू हम नहीं देख सकते। तो लेट्स ट्राई दैट कि हम उस बच्चे की नज़र के थ्रू देखते हैं। लेट्स से कि बिटवीन 9 and 13 year old है वो बच्चा। फर्ज करें कि ठीक है, वो एक पेरेंट मान जाता है कि मेरा हस्बैंड, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, मियाँ हर चीज़ डिसाइड करे। उस बच्चे को जो इतनी यंग एज का है, उसको थोड़ी पता है कि सही और गलत क्या होता है। वो तो अपने बच्चे की नज़र के थ्रू देखेगा। अगर आप बच्चे को खिलौना नहीं देते, कुछ नहीं देते, वो क्या करता है? वो सोचता है कि आप उसको पनिश कर रहे हो। अगर आप अपने एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट को डिनाई कर रहे हो कि आपने नहीं मिलना, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग, आपकी वो ये फीलिंग होगी ना कि मुझे
आप पनिश कर रहे हो वो चीज़ और भी ज़्यादा चाहेगा। वो बाप से सीखे। फॉर एग्जाम्पल इस सिनारियो में बाप से ये देखेगा कंट्रोल, डोमिनेंस, यू नो, कि मेरी कोई वॉइस नहीं थी। मेरे जो काइंड ऑफ रूल्स थे वो एक बंदे ने सर ने डिसाइड किए। वो मीन था, उसने मेरी माँ को बोलने नहीं दिया, मेरी माँ को ओपिनियन नहीं होने दिया। अगर पेरेंट फिजिकली डिसिप्लिन करता है बच्चा भी यही सीखेगा, आइंदा वो भी ग्रो अप करके ये कुछ करेगा। ठीक है, इसलिए कि अपोजिंग फोर्स कोई थी ही नहीं। माँ के बारे में भी उसका क्या ओपिनियन होगा? कमजोरी, माँ मेरी नहीं थी वहां मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे ऑपोजिट ओपिनियन देने के लिए। मेरी माँ ने इनफ केयर नहीं किया मेरे बारे में कि वो ओपिनियन दे सके। आई वॉज नेवर इम्पोर्टेंट इनफ कि मेरी माँ मेरे बारे में ओपिनियन रखे या मुझे कुछ पेरेंट करे। बच्चा चाहता है कि उसके लिए रूल्स और बाउंड्रीज और लिमिट सेट करें और वो देखता होगा।